हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। दिख नहीं रहा हूं मैं? और सॉरी हैरी बाबा ने मुझे अपनी चादर दे दी थी। अब दिख रहा हूं ना मैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। सो गाइस, बेसिकली आज का जो मेरा वीडियो है, आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, वाई Gcam इज सो पॉपुलर एंड सो गुड। मतलब गूगल कैमरा में ऐसा क्या है यार जो मतलब करता ही आ रहा है, इतना खतरनाक। और हमारे नॉर्मल कैमरास के जो सॉफ्टवेयर है वो उनके आगे फेल हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे वो नॉर्मल कैमरा उतनी अच्छी फोटो खींच नहीं सकते, उससे बेटर खींच सकते हैं, बट कहाँ कमी आती है यार? तो गाइस, जो मेन कमी आती है वो है सॉफ्टवेयर की। Gcam ने अपना सॉफ्टवेयर को इस लेवल तक डेवलप कर लिया है कि उनको, तभी आपने देखा होगा पिक्सल के मोबाइल को सिर्फ एक लेंस, सिर्फ एक कैमरा होता है उसमें, और वो 4-4 5-5 कैमरों को भी पीछे छोड़ देता है। वो 4-4 5-5 कैमरा के मोबाइल आ रहे हैं आजकल। मेरे को तो ऐसी वो अलग सी फील आती है ये वाली। इतने कैमराज होते जा रहे हैं आजकल। तो ये गूगल कैमरा की इन सब बातों को छोड़ के सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं सच कहूँ, जो Gcam का जो प्रोजेक्ट की शुरुआत थी वो हुई थी इनकी 2011 में। आपको मालूम है कि उनका गूगल लेंस नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके कारण ये उस कैमरा के लिए उसको ये वर्क कर रहे थे, जिसमें आपका कोई भी इजी कैप्चरेशन वगैरह कुछ भी हो, आपको प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है। तो उसी वक्त ही इन्होंने ये कैमरा का प्रोजेक्ट शुरू किया था। एंड आफ्टर इन्होंने क्या किया, वर्क कर रहे थे, बट उतना परफेक्ट वर्क नहीं चल रहा था, क्योंकि साइड बाय साइड वो गूगल लेंस को भी साथ में चला रहे थे। बट एट द एंड में इन्होंने गूगल लेंस को किया साइड में, बोला कि आप सिर्फ कैमरा के पिक्चर क्वालिटी पे फोकस करो, कैमरा को कैसे आप इतने छोटे को प्रॉपर करोगे आप। तो मेन वर्क जो है फिर उसके बाद इन्होंने टोटली कैमरे पे डाल दिया गया। कंपनी ने टोटल अपना 100% फिर कैमरा पे देने लग गए। अब कंपनी का जो सबसे मेन फंडा था वो क्या था, किस तरह वो पिक्चर अच्छी लगे, देखने में अच्छी लगे। बाकी कंपनी वाले क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, 64, 48, 108 मेगापिक्सल तक आप आ गए हैं। बट ये गूगल वाले क्या कर रहे थे, जो Gcam की जो टीम लगाई हुई थी उन्होंने, उनका काम था कि पिक्चर को कैसे इन्हांस किया जाए, कैसे उनकी प्रॉपर्टी वो अच्छी लगे, थोड़ी ब्यूटीफुल सी पिक लगे, DSLR लेवल की पिक लगे। तो उन्होंने वर्क उस पर शुरू कर दिया। अब मेन यहाँ काम क्या आता है, यहाँ काम आता है इस कैमरा का एल्गोरिदम। अब हार्डवेयर नो डाउट हमारे सैमसंग का ऐसे बुरा नहीं होता, OnePlus का भी हार्डवेयर बुरा नहीं है, बट यहाँ गूगल ने बाकी सबसे चालाक होकर थोड़ा सा अलग हटके उन्होंने कैमरा पे ऐसा एल्गोरिदम वर्क किया, और उस एल्गोरिदम का नाम है गाइस, बहुत ही अलग सा है, फास्ट फोरियर कलर कॉन्स्टिपेंसी, ऐसा कुछ नाम है उनका। सो ये है वो एल्गोरिदम जिस अपना Gcam जो वो करता है। एंड इस कैमरा में वो करता क्या गाइस, हमारे बाकी कैमरा क्या कर रहे हैं, बाकी डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, 108, 192 तक आने वाला है अभी कुछ दिनों में। आप देखना, रेजोल्यूशन चाहिए हाई से हाई रेजोल्यूशन, बट ये जो एल्गोरिदम है ये कैमरा क्वालिटी पिक्सल्स पे वर्क नहीं करता है। ये एक टाइम पर ये इतनी सारी पिक्स ले लेता है, उनमें से जो सबसे बेस्ट होती है उन सबको कोलैबोरेट करके जो सबसे बेस्ट आउटकम निकलता है उसको ये बनाता है, उसको ये आपके सामने रिप्रेजेंट करता है ये। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा इसके कलर जो इतने यूनिक, इतने ब्यूटीफुल, पूरा DSLR लेवल का आता है इनका। तो गाइस, इसी रीज़न की वजह से आपने देखा होगा Gcam की पिक्चर बहुत ही खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि गूगल पिक्सल के ही फ़ोन में, मेरे पास कुछ गूगल पिक्सल के शॉट्स हैं गाइस, ये एक तरफ जो है गूगल पिक्सल के शॉट्स हैं, एंड जो दूसरी तरफ है वो है आईफोन के शॉट्स। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक्चुअल में जो फ़र्क है वो दिख रहा होगा कि क्या क्लैरिटी का फ़र्क है हमारे लेफ्ट साइड पे, और क्या क्लैरिटी का फ़र्क है हमारे नॉर्मल आईफोन में। वो आईफोन 6s में है, बट एक नॉर्मल जो जनरली अगर आप किसी और फ़ोन से यूज़ करें तो उसमें यही फ़र्क जो है वो दिखता है आपको, कि इसमें कहाँ क्लैरिटी, एक एज टू एज डिटेक्शन इसका कितना अच्छा है, या कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हो। इवन कि अगर आपको मैं नहीं भी बताता कि इसमें से सबसे बेटर कौन सी है, तो आप खुद ही बोलते हैं कि ये वाली ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, अगर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये गूगल पिक्सल की रेड कलर एंड ग्रीन कलर, आप देख सकते हो उसका कॉन्ट्रास्ट जो है कितना खतरनाक है, मतलब इतना ब्यूटीफुल सा, ऐसे परफेक्ट सा लग रहा है। एंड गाइस, वहीं अगर आप देखेंगे राइट साइड पे, तो यही सेम फ्लावर और यही सेम जगह की, मतलब मे बी ये कुछ ओरिजिनल सा लग रहा है, या ओरिजिनल कलर ही ऐसा है, ओरिजिनल कलर ही ऐसा है एक्चुअल में। बट यहाँ गाइस बात आती है प्रेजेंटेशन की। गूगल पिक्सल का जो ये Gcam वाला जो पिक्चर है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, ऐसी बात आती है मेरे टैग इन्फर्नो के, जिसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर रखा है, आई बटन में देख लेना। उसी का मैंने एक फ़ोटो खींचा है हमारे लेफ्ट साइड पे, अगेन गूगल पिक्सल में से, ये गूगल पिक्सल 3 XL से ली गई है गाइस पिक। एंड आप देख सकते हैं कि कितना क्या क्लैरिटी है, मतलब एक एक चीज़, क्या चीज़ ब्लेंड करनी है क्या नहीं। आप देख सकते हो वो ईयरफोन्स जो है, मैं इसको जूम कर देता हूँ अगर आप देख रहे होंगे, तो ईयरफोन्स का जो वो लाइन है वो इतना परफेक्टली हो रखा है कि मतलब उसमें बैकग्राउंड को उसने डिटेक्ट कर लिया कि बैकग्राउंड ये है और हमारा जो सामने वाला प्रोडक्ट है वो ये है।
एंड गाइज वहीं अगर मैं आपको यहाँ आईफोन वाली पिक दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं दोनों को ही ब्लेंड कर दिया, मतलब उसको बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों में ही थोड़ी समझ सी नहीं रही, बिकॉज ये एल्गोरिदम का वर्क है ना, गूगल पिक्सल ने वर्क ही इसलिए किया है। इसलिए आपने देखा होगा उनके फ़ोन में इतने मोटे मोटे बेजल उस उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनको पता ही है तो सभी लोग दे रहे हैं, वो क्या देंगे, तो इसीलिए उन्होंने गूगल पिक्सल ने इतने से ही मतलब जी कैम पे इतना वर्क किया उन्होंने कि आप देख सकते हो पिक्सल की जो क्या कहो आप लोग कैसी लुक होती है उसकी यार, इतने मोटे मोटे बेजल्स आज के टाइम पे कौन यूज़ करता है, बट उनको पता है लोग अगर आप क्लैरिटी दोगे या कुछ यूनिकनेस दोगे या कुछ अच्छी चीज़ दोगे तो वो लेंगे, इसीलिए गाइस वो आईफोन के लेवल के फ़ोन होते हैं इनके। सो गाइस यहाँ पर और भी कुछ पिक्स हैं लेफ्ट और राइट साइड में, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है। सो नेक्स्ट के 5 to 7 सेकेंड आपको ये पिक्स चलेंगी। तो गाइज अब आ जाते हैं कि हमारे ये तो मान लिया गूगल पिक्सल में था, ठीक है। अब बात आती है जी कैम के सॉफ्टवेयर तो हमारे नॉर्मल मोबाइल्स के लिए भी आते हैं, जस्ट लाइक मेरे पास ये OnePlus 6T है, इसमें भी मैंने बहुत ये जी कैम का सॉफ्टवेयर जो डाल रखा है, एंड नो डाउट पिक्चर में हार्डवेयर देखो सेम है। पिक्स आपको अभी मैं साइड बाय साइड दिखाता हूँ, आपको एक्चुअल में खुद पता चलेगा कि उसका सॉफ्टवेयर का वर्क कितना परफेक्ट है मतलब। तो गाइज यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पे है जी कैम OnePlus 6T और दूसरी साइड पर है ओनली OnePlus 6T का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है। तो आप दोनों के कलर को, मैं अगर ये चीज़ नहीं भी नीचे लिखा होता कौन सा OnePlus 6T से और कौन सा जी कैम से, तो आप खुद ही पता कर लेते कि डिफरेंट है। आप कलर का डिफरेंस देख सकते हैं गाइस, ये सनफ्लावर जैसे छोटा सनफ्लावर है, इसका येलोनेश वो ऑरेंजनेस कितनी परफेक्ट है, इसमें अच्छी लग रही है, आंखों में चुभ रही है, चुभ नहीं रही मतलब वो अच्छी लग रही है। और यहीं गाइस अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये मेरे नॉर्मल कैमरा से इवन बैकग्राउंड भी कितना सही ब्लेंड कर रखा है इन्होंने। सो गाइस अभी मैंने यहीं छोटी सी एक बुलेट की भी फोटो ली थी, तो आप देख सकते हैं दोनों में ही कितना फ़र्क है। जो जी कैम वाला है उसमें जो ब्लैकिशनेस है उन्होंने कितनी परफेक्टली मैच्योर कर रखी है, एंड वहीं अगर मेरे नॉर्मल कैमरा की बात करें तो उसमें आपको वो दिख रहा है, मे बी वो उसने नेचुरल रिफ्लेक्शन शायद देख कर रखा है कुछ, बट जी कैम ने इमेज इतने सारी इमेजेस में से फ्रंट कौन सी ऑब्जेक्ट है, उसको कलर कौन सा देना, क्या करना है, ये सारी एल्गोरिदम वर्क करके उसने एक परफेक्ट सी पिक्चर हमें दे दी है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो नेचुरल लाइटिंग पे चल रहा है, कैसे चल रहा है क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ये दिखेगा कि उसकी जो पिक्चर है वो ज़्यादा अच्छी है जी कैम की। तो यहाँ पर कुछ और भी पिक्स है, तो आप दोनों में ही फ़र्क जो वो देख सकते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं सच कहूँ तो जी कैम ही मैं मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करता हूँ, बट ज़्यादातर नहीं, क्योंकि जी कैम जो है यार पिक्सल का अगर आपका फ़ोन है देन वेल एंड गुड, बट इफ़ यू हैव नॉर्मल फ़ोन जैसे अलग से मैं आपने जी कैम कर रखा है तो ये थोड़ा लैग करता है। मैं डिपेंड नहीं होता क्योंकि कई बार हम पिक्स वगैरह ले लेते हैं और ये सेव ही नहीं करता है, तो आई एम नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन डैट, बट हाँ फ़र्क है। जैसे नाइट मोड है, जैसे कि ये मेरे 2 शॉट्स लिए गए नाइट के, एक नॉर्मल कैमरा से और एक जी कैम से, आप देखोगे एल्गोरिदम कितना परफेक्टली वर्क किया उसने, कितनी अच्छे तरीके से उस इमेज को इन्हांस किया है। एंड वहीं हमारे नॉर्मल, इसलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग नाइट मोड्स वगैरह सब अलग अलग काम ही करते हैं, बट सबसे परफेक्ट जो मुझे ये लगा, इवन सैमसंग को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। एक सैमसंग का भी अगर मैं आपको नाइट मोड दिखाऊँ तो मेरा नेक्स्ट शॉट जो है वो सैमसंग का नाइट मोड पे पिक है, आप देख सकते हो मतलब कि किस लेवल का फ़र्क है इसमें। तो गाइज अब आते हैं इनके थर्ड पॉइंट पे, जो कि इनका पोर्ट्रेट मोड वन ऑफ द बेस्ट मोड। मैंने ये नॉर्मल कैमरा से फोटो लिया एंड ये लिए गाइस मैंने जी कैम से। अब देख सकते हैं अब कितना अमाउंट का फ़र्क है मतलब दोनों के। एज डिटेक्शन में देखो यार, मतलब उसने एक बाइक का जो हैंडल है उसको भी ब्लेंड कर दिया है, बट यहाँ पर उसने जो जी कैम का है उसने इतना परफेक्टली उस चीज़ को अलग से एनालाइज किया है कि वो फ्रंट ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, बैकग्राउंड डिफरेंट है। बट वहीं अगर नॉर्मल कैमरा है तो उसने बस देखा कि फ्रंट में जो इतना सा आ रहा है ये ले लो और बाकी पीछे वाले को ब्लर कर दो। इसलिए आपने देखा होगा जी कैम का जो मतलब पिक वगैरह आती है वो इतना परफेक्ट होता है। ये कुछ मेरे फ्रेंड्स की पिक है जिसका ये मोबाइल है एक्चुअल में, तो आप देख सकते हो DSLR लेवल की पिक्चर है। मैं मतलब इतनी सही पिक है ना, मेरे को आपका एक टाइम पे दिल करेगा कि मैं DSLR लेना छोड़ दूँ, इसको मिनी DSLR को जेब में रखूँ ताकि मैं इसी से फ़ोटो लूँ। और फ्रंट कैमरा की पिक्स ओ माई गॉड, मतलब इसीलिए आई जस्ट लव गूगल पिक्सल। स्टिल आई कांट अफोर्ड दैट, जल्दी से हम लेंगे तो आपको फिर उसके बाद भी उसमें नेक्स्ट टाइम से हम कुछ ना कुछ दिखाया करेंगे क्या क्या फ़र्क है। बट फिलहाल कम टू दिस पॉइंट कि क्यों जी कैम वगैरह जो है वो इतना वर्क करता है, तो ये मैंने बता दिया आपको कि गूगल ने अपना सबसे ज़्यादा वर्क जो किया है वो जी कैम पे ही किया है। हार्डवेयर वगैरह सब मिल जाता है बट मेन उस एल्गोरिदम पे, उस पर उन्होंने प्रॉपर वर्क किया है।
जिस रीज़न से ये इतनी अच्छी इतनी परफेक्ट फोटो जो है वो आती है। एंड हमारे कुछ हैकर्स या जो भी डेवलपर्स वगैरह जो होते हैं, ये उसी APK को उठा के, उसी के एप्लीकेशन को उठा के थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम जैसे गरीबों के फ़ोन के लिए भी वो बना देते ताकि हम भी उस फीचर को यूज़ कर सकें, बट नॉट डेट परफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमारा जो कैमरे का लेवल है यहाँ है और गूगल पिक्सल का जो है वो यहाँ है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो जब आप कोई भी जी कैम का मोड जब यूज़ करते हो ना, इस कैमरे का लेवल यहाँ तक हो जाता है, इक्वल नहीं आप कर पाओगे फिर भी, बट यहाँ से उसको उठा के वो यहाँ कर देगा। तो समझो उस बात का मतलब, आप ये नहीं कर सकते कि आपने नॉर्मल छोटा फ़ोन ले लिया और उसमें आपने इस लेवल का ले लिया, नहीं। एंड हाँ गाइस, जी कैम को इंस्टॉल करने के लिए आप कुछ भी अपने डिवाइस का नाम आगे लिख दोगे जी कैम के आगे, तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। बट हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी प्रॉपर वर्क नहीं करता, ऑब्वियसली इसके लिए डेडिकेटेड नहीं है वो, बट स्टिल एक ऑल्टरनेटिव है। एंड गाइस, जो छोटे मोबाइल्स होते हैं उनके लिए इसको रूट करना पड़ता है, तो थोड़ा अलग सा चक्कर पड़ता है कि आपने रूट किया है फ़ोन को, फिर जाके कई फ़ोन्स में ये डलेगा, जैसे Realme 2 Pro, ये जो बजट सेगमेंट्स के फ़ोन होते हैं। बट वहीं अगर फ्लैगशिप लेवल फ़ोन्स की मैं बात करूँ, तो फ्लैगशिप लेवल फ़ोन्स में जस्ट APK डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, ऑन द गो ये चल जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों, बट फ्लैगशिप लेवल्स में ये चल जाता है गाइस। बट जो हमारे मिड रेंज फ़ोन है उनमें आपको रूट वगैरह करना पड़ता है, कुछ में चल जाएगा नो डाउट, बट मैक्सिमम फ़ोन्स में आपको करना पड़ेगा। सो गाइस, स्पेशल थैंक्स टू नितिन, मेरा फ्रेंड, जिसने मेरे को ये अपनी गूगल पिक्सल और आईफोन से मेरे ये पिक्स वगैरह जो भेजी, जिसमें मैं एक्चुअल में उनको डिफ्रेंशिएट कर सका कि क्या फ़र्क है और आपको भी मैं दिखा सका। सो क्रेडिट गोज टू नितिन कौशिक, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये था रीज़न वाई गूगल कैमरा इज़ बेस्ट देन अदर कैमरास, ठीक है। एंड वहीं गाइज अब आ जाते हैं हमारे गूगल जो जी कैम है वो ऑफिशियली सारे फ़ोन्स वाले क्यों नहीं अपने उसमें डाले जब ये इतना अच्छा है ऑब्वियसली। तो गाइज, इसका मेन रीज़न है, जैसे आईफोन को अब जब आप यूज़ करते हो, आईफोन का जो कैमरा जब आप नॉर्मली यूज़ करते हो, तो मतलब आईफोन का भी सॉफ्टवेयर लेवल बहुत अच्छा है, तो ऐसा होता तो ये लोग आईफोन से भी खरीद लेते। बट फिर यही है ना, फिर आईफोन कौन लेगा, ऑब्वियसली अगर कैमरा वही लेवल का आप इसका सॉफ्टवेयर भी दे दो तो आईफोन कौन लेगा। तो इसलिए जैसे आईफोन ने अब वो सॉफ्टवेयर को अपने तक लिमिटेड रखा है, तो वैसे ही गूगल पिक्सल ने भी उसको अपने मोबाइल तक ही लिमिटेड रखा है कि गूगल पिक्सल में ही वो रहे, ताकि उनके फ़ोन जो वो बिक सके। क्योंकि अगर वो सबको दे देंगे तो उनका गूगल पिक्सल कौन लेगा, ऑब्वियसली वो तो एंड्रॉयड ही है एक तरह से। मैंने तो आईफोन को तो अलग लेवल से मैंने कंपेयर कर दिया था, बट जब हम एंड्रॉयड सेगमेंट में आते हैं, हमारे गूगल पिक्सल को मेनली लोग ऑब्वियसली गूगल का फ़ोन है वो इसलिए भी लेते हैं। बट गाइस, जैसे मैं देख रहा हूँ कि उसका इतना अच्छा कैमरा जो है वो, तो मैं अभी उस रीज़न की वजह से उसका मैं फ़ोन लेने की मेरे अंदर लालसा है, मतलब इच्छा है कि मैं उस फ़ोन को जाके लूँ। बट अगर वही सॉफ्टवेयर को वो मेरे फ़ोन के लिए भी खरीद लेंगे OnePlus वाले, तो गाइस मैं क्यों लूँगा उनका पिक्सल। यही रीज़न है कि गूगल वाले जो वो अपना सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी को जो नहीं बेचते हैं, चाहे कितना भी खरीदना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल ने इतनी मेहनत की है उस चीज़ के लिए। आप देख सकते हो गूगल लेंस से कहानी शुरू हुई थी और ये कहाँ पर आके देखी होगी। और गूगल लेंस जो है आपके फ़ोन पे जो सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, वो कितना सही डिटेक्ट कर लेता है किसी भी चीज़ को। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं कि वो उसके बारे में पूरा डिटेल बता देता है, क्योंकि उसको पता है कि आपने किस पे क्लिक किया है। एंड वहीं गाइस, अगर ये सॉफ्टवेयर वो एल्गोरिदम नहीं होता, यूज़ होता, तो मान लो एक इंसान है, उसने सैंडल पहनी है, ठीक है, आपने उस पर क्लिक किया सैंडल पे, बट उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि सामने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा, वो जूते इंसान को सबको एक ही साथ ले लेगा और वो पूरे को सर्च करेगा। सो मेन रीज़न यहाँ था, और यहाँ से इन्होंने एल्गोरिदम शुरू करके हम सबके सामने जी कैम इतना परफेक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो लेकर आए हैं। सो गाइस, यही रीज़न है कि दूसरे मोबाइल्स में हमारा जो जी कैम है वो नहीं आता है ऑफिशियली, अनऑफिशियली हमें डालना पड़ता है रूट करके, या फिर ये डेवलपर्स के थ्रू जो क्रिएट की गई होती हैं ऐप्स वगैरह। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी यूनिक क्वेश्चन आपके दिल में आता है या कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट टू। ऑब्वियसली हमें भी एकदम से सब कुछ नहीं पता होता, थोड़ी रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा रिसर्च के थ्रू मुझे ये पता चला कि ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ था गाइस, ठीक है। सो होप गाइस आपको मेरा वीडियो जो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना तो आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि यू नो ना, हैरी भाई से अपनी जान पहचान है। स्टिक लेके पेन कार्ड इज लेवियोसा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल, हैव अ ग्रेट डे गाइस।